कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है सफलता की गारंटी। आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 13 पद 10 से 13। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुबल करने वाली दुष्टामा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुबलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। तथा भजन संहिता अध्याय 34 पद 8। रखकर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तथा मत्ती अध्याय 14 पद 14। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। कभी कभी अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए बस सही समय पर सही जगह पर होना आवश्यक है। समस्या यह है कि आपको पता नहीं है कि वो कहां और कब है। जिस महिला के बारे में हमने पढ़ा वो 18 साल तक विकलांग रहने के बाद ठीक हो गई थी। यह उसके लिए बस एक और कलीसिया की बैठक थी, अपनी बीमारी के साथ जीने का एक और साल, एक और पूजा सेवा जहां वह खड़े होकर प्रभु के लिए नृत्य नहीं कर सकती थी, नहीं अपने हाथ उठा सकती थी, बल्कि केवल अपना दिल उठा सकती थी। लेकिन उस दिन के बाद उसका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। यीशु उस दिन उपदेश दे रहा था और जब उसने उसे देखा तो उसे तुरंत उस पर तरस आया और उसने उसे उसकी बीमारी से मुक्त कर दिया। उसने न तो उससे प्रार्थना की, न ही उसे पुकारा और संभवतः इस तथ्य के बारे में भी कुछ खास नहीं सोचा कि वह वहां था। वो जो कुछ कर रही थी वो अपने पूरे दिल, दिमाग और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से शक्ति से परमेश्वर की आराधना कर रही थी। मैं उसकी स्थिति नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी विकलांगता के कारण बैठकों में नियमित रूप से आना आसान काम नहीं था। हम में से बहुत से लोग बमुश्किल समय पर कलीसिया पहुंच पाते हैं। अधिकांश लोग सेवा पूर्व प्रार्थना सभाओं में शामिल नहीं होते या सेवा पश्चात संगति के लिए नहीं रुकते। मुझे लगता है कि हमारे पास ईश्वर की उपस्थिति में रहने की तुलना में करने के लिए बेहतर चीजें हैं, जहां वो अपनी शक्ति प्रकट करना पसंद करता है। हो सकता है कि आप या आपका कोई परिचित किसी समस्या से बचने या बिना किसी सफलता के अपने जीवन को सीधा करने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहा हो। उन्हें एक बैठक में आमंत्रित करें, भले ही यह ऑनलाइन हो। मसीह उनके उद्धार प्राप्त करने और करुणा दिखाने की उनके हृदय की इच्छा को देखेगा। मैं कलीसिया की बैठक के दौरान हुए सभी अलौकिक चमत्कारों के बारे में एक किताब लिख सकता हूँ। यीशु आपसे किसी कलीसिया में शामिल होने, बपतिस्मा लेने, दशमांश देने, अपनी मूर्तियां त्यागने या धार्मिक जीवन जीने के बदले में कुछ नहीं मांगेगा। वो आपसे प्यार करता है और चाहता है कि आप ये देखने की कोशिश करें कि वो अच्छा है। उसके बाद आप अपने नए जीवन के साथ क्या करते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। अब समय आ गया है कि आप अपनी समस्या से बाहर निकलें और सही समय पर सही जगह पर पहुंचे। वह स्थान यीशु है और समय अभी है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी वफादारी महान है, आपकी दया बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रभु की महिमा महान है। पिता, आपकी करुणा और प्रेम के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति में मौजूद अलौकिक शक्ति को न समझ पाने के लिए हमें क्षमा करें। हम अपनी विशेष स्थिति में आपकी दया की मांग करते हैं। हे परमेश्वर, आज मुझे छुड़ाओ। हम इस समस्या से जूझने की अपनी ताकत के अंत पर आ गए हैं। कृपया आज हमारे लिए कोई चमत्कार करें। मैं अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं और कर सकते हैं। मुझे वो नया जीवन दीजिए जिसका वादा आपने उन सभी के लिए किया है जो आज आपके पास आए हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम आपकी शक्ति के माध्यम से बदल जाएंगे और हर कोई इसे देखेगा। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।